हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे महाकुंभ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप 45 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का वुमेन या प्लेटफॉर्म पे। एक बार चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना और एक बार शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये आयोजित रहने वाला है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि कुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? तो जो ये कुंभ मेला 2025 है ये 45 डेज तक चलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कुंभ मेला 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये प्रयागराज में आयोजित करा जा रहा है। इसके अलावा त्रिवेणी संगम का संबंध किन नदियों से है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों के साथ इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ में होने वाले स्नान को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इसको कहा जाता है शाही स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेला 2025 के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यहाँ पे महाकुंभ मेला 2025 ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कितने शाही स्नान की योजना बनाई गई है? तो बेसिकली 6 योजना बनाई गई है इसके शाही स्नान की। नेक्स्ट है कि पहला शाही स्नान जो होगा वो किस दिन होगा? तो 13 जनवरी को, जिस दिन से स्टार्ट होगा, यानी कि ये 13 जनवरी हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का डेफिनेटली राइट आंसर। एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेले के बीच का समय अंतराल क्या होता है? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा हमारा 144 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेले की यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो बेसिकली ये दी गई थी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी महाकुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो बेसिकली गोदावरी नदी जो हो जाएंगी वो इन सभी में से संबंधित नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पर डुबकी लगाई थी? तो ये यहां पर आ जाएगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जो कि इस वाले क्वेश्चन का डेफिनेटली सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि किस भारतीय राज्य ने 2019 के महाकुंभ मेले की मेजबानी करी थी? तो बेसिकली इसका राइट आंसर है यहां पर उत्तर प्रदेश। अगले सवाल पर आते हैं कि किस संगठन ने कुंभ मेले के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की घोषणा करी थी? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या क्या है? तो देखो ये अनुमानित संख्या है तो ये थोड़ी ज्यादा और कम हो सकती है। फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मिलियन से ही अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुंभ मेला परंपरा के समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो प्रयागराज का जो पुराना नेम है वो यहां पर हो जाएगा इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं कि कुंभ मेले में प्राथमिक आयोजक जो थे वो कौन थे? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हिंदू धार्मिक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत स्नातक बोर्ड में शामिल हुए थे? तो बेसिकली इसका आंसर है 13 अखाड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेले 2025 का अंत कब होगा? आपको पता है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा कि फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो अभी भारत के राष्ट्रपति है वही हो जाएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू होगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? तो अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लो कि पिछली बार कब हुआ था, अब आगे कब होगा, इससे रिलेटेड भी आपके सवाल बनते तो 2013 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ था? तो यहाँ पे किस अवसर पे शुरू हुआ था? तो बेसिकली इसका आंसर है कि माघ पूर्णिमा। राइट आंसर केवल और केवल थर्ड ऑप्शन होगा, इसके अलावा हमारा कोई और आंसर होगा नहीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप सही बच्चों को पता है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में महाकुंभ। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में पहले प्रलेखित
कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इनका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरिद्वार, नासिक, उज्जैन या फिर प्रयागराज। तो भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल जो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। इसके अलावा हमारा कोई और आंसर होगा नहीं। महाकुंभ मेले का महत्व क्या है? तो इसका महत्व हो जाएगा ज्योतिषीय संरेखन। ठीक है, ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक सांस्कृतिक का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकुंभ मेला। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पे। कुंभ शब्द किसका प्रतीक है ना? हमने कुंभ कुंभ कितनी बार नाम सुन लिया, तो कुंभ शब्द का किसका प्रतीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक हो जाएगा अमृत का घड़ा। इसको क्या कहते हैं? अमृत का घड़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि महाकुंभ मेला आमतौर पे किस हिंदू महीने में लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माघ। आपको पता है जो मंथ होते हैं, ये माघ है, कार्तिक है, चैत्र है, ये सब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं? माघ के बारे में यानी महीने के बारे में बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? माघ हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंभ मेले में कुंभ मेले से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? तो हिंदू देवता के बारे में आपको बताना है, तो विष्णु होगा इस वाले क्वेश्चन का डेफिनेटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अमृत की बूंदें किस शहर में गिरी थी जहां कुंभ होता है? तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पहला आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब। किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोकप्रिय बनाया था? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र डुबकी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, हम यहाँ पर जो पवित्र डुबकी लगाने की बात करी जा रही है, अभी क्या था कि पाप धोने जा रहे हैं, है ना, ये बात आ रही थी। यानी क्या कह सकते हैं कि पापों की शुद्धिकरण करना इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन करता है? तो ऋग्वेद है या फिर भगवत गीता है, पुराण है या फिर उपनिषद है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुराण। इसके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। महाकुंभ मेला एक ही स्थान पर कितनी बार आयोजित होता है? तो ये यहाँ पर होगा एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल के अंतराल पे ये आयोजित होता है। कुंभ मेले के दौरान संतों द्वारा पहना जाने वाला मुख्य रंग कौन सा होगा? जो भी रंग के जो कपड़े पहनते हैं वो मुख्य रंग कौन सा होगा? तो वो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर येलो यानी पीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है? तो ये किसका यहाँ पे प्रतीक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे यहाँ पे पौराणिक अदृश्य नदी का प्रतीक हो जाएंगी। कौन? तो सरस्वती नदी के बारे में बात की जा रही है। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक सवाल आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परंपरागत रूप से पहला महाकुंभ मेला किस वर्ष मनाया जाता है, यानी मनाया गया था? तो 7वीं शताब्दी में ये मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि कुंभ मेले के दौरान भक्तों की प्राथमिक गतिविधि क्या है? तो इनकी प्राथमिक गतिविधि क्या है? नदी में डुबकी लगाना, शाही स्नान करना, है ना। तो ये सारी चीजें इसकी प्राथमिकता पे है। कौन सा शहर कुंभ मेले का मेजबान नहीं है? तो ये बताना है कि ये कौन से मेले का मेजबान नहीं है। हरिद्वार है, वाराणसी है, उज्जैन है या फिर नासिक है? तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? रामायण, महाभारत, भगवत गीता या फिर पुराण? तो इस टाइप का एक और सवाल आया था जिसका आंसर मैंने आप लोगों को पुराण बताया था। इसका भी आंसर क्या आएगा? पुराण ही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंग्रेजी में कुंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने बता रखा है इसमें इस वीडियो में ही पहले क्वेश्चन में कि कुंभ का अर्थ क्या होता है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी वही है कि अंग्रेजी में कुंभ शब्द का जो अर्थ होगा वो यहाँ पे क्या होगा? पानी, बर्तन, स्नान या फिर नदी। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा बर्तन। ठीक है, बर्तन का अर्थ क्या होता है यहाँ पे?
जो होता है वो होता है कुंभ। तो ये हमारे कुछ ऐसे 45 क्वेश्चंस थे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी बच्चों को करा दिए हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। तो मेरे को ये बताना कि वीडियो आप सभी बच्चों को कैसा लगा, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी की सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप इस वुमनिया पे नए हैं तो एक बार इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आप लोगों के वीडियो के कमेंट सेक्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप सभी के सभी इन वुमनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एक बार वुमनिया को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ ही साथ इस वीडियो सेक्शन में आप लोग अपडेटेड रहना, जहां पर जो भी नई वैकेंसीज आती है वो सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। और ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से एक बार मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस रहेंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए लाई जाएगी। तो एक बार चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एक बार शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।